हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि शाओसिंग लू उस इवल सोल को अपने डिवाइन पूल में लेके चला जाता है, जहाँ पे शिवू और युंगची उसके साथ मजे कर रहे होते हैं। तो अब आगे अब हमें डीन को और लॉर्ड कियानयू को दिखाया जाता है, जिनके बीच में फाइट हो रही होती है। यहाँ पे लॉर्ड कियानयू अपने मैजिकल पावर से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बना लेते हैं और उसको डीन की तरफ भेजते हैं, लेकिन डीन उन सारे स्वॉर्ड्स को बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इन छोटे ट्रिक्स से नुकसान पहुंचा दोगे, और क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें ये चीज सबसे पहली बार सिखाया था? तो लॉर्ड कियानयू हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो बस चेक कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद लॉर्ड कियानयू अपनी पावर से बहुत सारे स्वॉर्ड्स बना लेते हैं, जिसे देखकर डीन भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद लॉर्ड कियानयू उन सारे स्वॉर्ड्स को डीन की तरफ भेजते हैं, जिसे डीन ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इससे हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ स्वॉर्ड्स डीन को लग जाती हैं। और उसके बाद लॉर्ड कियानयू कहते हैं कि आपने अभी तक बुरा नहीं किया है, लेकिन अब देखो। और फिर लॉर्ड कियानयू अपने सारे स्वॉर्ड्स को मिला के एक बड़ी स्वॉर्ड्स बनाते हैं, जिसका नाम होता है इमोर्टल किलिंग स्वॉर्ड। और उनकी इस मैजिक को देख के डीन भी घबरा जाते हैं। और फिर लॉर्ड कियानयू कहते हैं गुड बाय, और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को डीन की तरफ मार देते हैं। और अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ॉम्बी किंग और पर्पल क्लाउड मिंग के बीच की फाइट को दिखाया जाता है। और यहाँ पे पर्पल क्लाउड मिंग ज़ॉम्बी किंग को बुरी तरह से पीट रहा होता है, और फिर ज़ॉम्बी किंग मर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अचानक से फी को कुछ महसूस होता है और वो सोचती है कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी ताकतवर मैजिकल पावर है। और वो लोग जिस पहाड़ पे खड़े होते हैं उसके आगे के टुकड़े पे एक बहुत बड़ा स्लैश लगता है, और ये स्लैश लॉर्ड कियानयू के स्वॉर्ड का होता है। रुई ये देख के समझ जाता है कि ये पावरफुल सोल टेक्निक तो लाइट सिस्टम का है, और लॉर्ड कियानयू के स्वॉर्ड्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसकी वजह से उन लोगों के आगे का जो माउंटेन होता है वो कट के नीचे गिर जाता है। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अचानक से फी कहती है भागो, क्योंकि इस पर्पल क्लाउड मिंक ने अपना कंट्रोल खुद से खो दिया है। और उसके बाद वो पर्पल क्लाउड मिंक रुई और क्वी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्वी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं भाग पाती है, जिसकी वजह से पर्पल क्लाउड मिंक उसके ऊपर अपना पाँव रखने ही वाला होता है। वैसे ही अचानक से वहाँ पे शाओसिंग लू आ जाता है और अपनी रॉड से उस पर्पल क्लाउड मिंग को मार के पीछे कर देता है। शाओसिंग लू को देखकर फी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और क्वी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और शाओसिंग लू कहता है कि मिंग की ये करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार के भूत बना दूंगा। और ये बात सुन के पर्पल क्लाउड मिंग रोने लगता है। फिर फी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो मास्टर, और मेरी हेल्प करो। अब हमें 9 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जब शाओसिंग लू छोटा था। यहाँ पे शाओसिंग लू आग जला के एनिमल को पकाने की तैयारी कर रहा होता है, और वहीं से फी जा रही होती है। और वो शाओसिंग लू को देख के ये सोच रही होती है कि आखिर ये नया लड़का क्या कर रहा है। और शाओसिंग लू पर्पल क्लाउड मिंग से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी हाँको और आग को तेज करो, क्योंकि मुझे इस चीज को पकाना है। तभी वहाँ पे फी आती है और शाओसिंग लू को कहती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम इस नॉर्मल आग से इस डेवल बीस्ट को नहीं पका सकते। तो शाओसिंग लू कहता है क्या सच में? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन शाओसिंग लू फी को देख के मन में ये सोचने लगता है कि क्या ये स्टूडेंट इसी स्कूल की है, और ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यानी कि हमारा शाओसिंग लू अब यहाँ पे फी को लाइन मारना स्टार्ट कर देता है, और वो भी इतने छोटे एज में ही। तो फी कहती है कि एक डेवल बीस्ट को सिर्फ और सिर्फ सोल एमुलेटर ही पका सकता है, क्योंकि सोल एमुलेटर को ही ये चीजें करनी आती है। और फिर शाओसिंग लू फी की ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डीन ने उससे कहा था कि उनके पास शाओसिंग लू के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो माउंटेन से डेवल बीस्ट को पकड़ के बना के और खाए। लेकिन उसके बाद फी उस पर्पल क्लाउड मिंग के पास जाती है और उसको देखती और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और क्या ये तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है? तो शाओसिंग लू कहता है कि नहीं, जब मैं हंटिंग कर रहा था जंगल में तो ये मेरे पीछे पड़ गया और अभी तक मेरे पीछे ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे पका के खाऊं। और शाओसिंग लू की ये बात सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और पर्पल क्लाउड मिंग कहता है कि क्या तुम मुझे पका के खाना चाहते हो? लेकिन उसके बाद फी शाओसिंग लू को कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम एक काम करो, तुम मेरा लंच रख लो और मेरे लंच के बदले में उस पर्पल क्लाउड मिंग को मुझे दे दो। लेकिन पर्पल क्लाउड मिंग ये देखकर ये सोचने लगता है कि क्या मैं इतना सस्ता हूँ जो मुझे किसी लंच के बदले में चेंज किया जा सकता है? लेकिन शाओसिंग लू फी की बातें सुनने के बाद मन में ये सोचता है कि मैं इस लड़की से इस पर्पल क्लाउड मिंग के बदले में कुछ और चीजें भी चार्ज कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट एक लंच से बहुत ज्यादा महंगा है, और इसीलिए मुझे
इसके बदले में 5 रोस्टेड चिकन चाहिए। तो फी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही दे सकती हूँ। तो साओसिंग लू कहता है नहीं 3, इससे कम नहीं करूंगा मैं, बस 3 में ही अपने दोनों का डील फिक्स। ओके। तो फी साओसिंग लू की बात मान जाती है, लेकिन बेचारा पर्पल क्लाउड मिंग साओसिंग लू की ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ पुरानी बातें सोचने लगता है कि कैसे उसने साओसिंग लू के साथ मिलके डेवल बीस्ट को पकड़ा था और कैसे दोनों ने बहुत सारे मजे किए थे, लेकिन फिर भी साओसिंग लू ने मेरे साथ ऐसा किया, आखिर क्यों? और फिर वो पर्पल क्लाउड मिंग गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में देख के साओसिंग लू और फी दोनों चौंक जाते हैं और फिर वो पर्पल क्लाउड मिंग साओसिंग लू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि कुछ कर नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। लेकिन फिर साओसिंग लू कहता है कि रोना बंद करो और तुम ये गोल गोल घूमना बंद करो क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। और यहीं पे पहली बार साओसिंग लू के अंदर से डीमन किंग का ई बोर्न सोल बाहर आता है और फिर साओसिंग लू कहता है कि अगर तुम ये करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी का पिल्लो बना लूंगा, समझे? और फिर वो मिंक बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर साओसिंग लू को इस तरीके से देख के ये सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का है कौन और ये तो इस मिंक से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर साओसिंग लू कहता है कि वो बेहोश हो गया है तो अब तुम उसे ले जा सकती हो। लेकिन उसके बाद फिर साओसिंग लू से कहती है कि ये मिंक बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, यानी कि महंगा है और इसको एक लंच के बदले में नहीं तोला जा सकता है, इसीलिए मैं ये डील कैंसिल करती हूँ। और फिर वो उस मिंक को अपने हाथों से उठाते हुए कहती है और ये लार्वा एशियंट स्पिरिचुअल बीस्ट 10 मेगा सिटी से भी ज्यादा कीमती है, इसीलिए मैं इसे नहीं रख सकती, तुम इसके लिए किसी अच्छे ओनर को खोजो। और साओसिंग लू फी की ये सारी बातें सुनने के बाद ये सोचने लगता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा होनेस्ट है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसे सेल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसकी एक परफेक्ट ओनर बन सकती हो। तो फी कहती है कि मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि मैं इस एशियंट स्पिरिट बीस्ट के ऊपर कल्टीवेट नहीं कर सकती हूँ। तो साओसिंग लू वहाँ से जाने के साथ ये कहता है कि फिर भी तुम इसे रखो और बड़ा करो और जब मुझे कोई इसका सही दाम देने वाला मिल जाएगा तो उस प्रॉफिट में से मैं आधा प्रॉफिट तुम्हें दे दूंगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम इसे रख सकती हो, इसे कभी मत छोड़ना। तो फी कहती है मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद अब हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पे वो एशियंट स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ज्यादा डर गया होता है और फी उससे कह रही होती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर क्वी साओसिंग लू को थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन साओसिंग लू के मुंह से अचानक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि इस सूट ने मेरी बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और अगर मुझे पता होता कि ये मिंक इतना ज्यादा यूजफुल है तो मैं ये करने के लिए ट्राई करता। और उसके बाद साओसिंग लू अपने बचपन की मेमोरी याद करता है कि जब वो इस पर्पल क्लाउड मिंक से मिला था। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।